नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल को विधायक आवास खाली करने के लिए सरकार ने नोटिस थमा दिया और ये भी बेदखली का नोटिस, यानी कि 11 तारीख तक खाली नहीं किया तो सरकार एक तरह से बेदखल कर देगी। हमारे साथ में हनुमान बेनीवाल है। हनुमान जी, आपको तो आपने विधायक आवास है उस पर सरकार कह रही है आपने कब्जा कर लिया, खाली नहीं कर रहे हैं आप। देखिए 23 में जब मैं विधायक बना था, चुन के आया था, तो ये क्वार्टर उसके थोड़े समय बाद शायद अप्रैल मई के अंदर ये क्वार्टर मुझे दिया था। और इसके अंदर मेरा परिवार नहीं रहता, परिवार नागौर रहता, बच्चे वहाँ स्टडी करते हैं। और अभी जब मैं यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ 70 दिन से, मैं पहली बार मैं शायद इतने लंबे समय तक पिछले 20 साल में जयपुर में कोई आंदोलन कर रहा हूँ। तो डरी हुई सरकार ने, मुझे चाहते तो फ़ोन भी कर सकते थे, मुझे ये भी कह सकते थे हनुमान जी आपको मकान खाली करना है। वहाँ मदन राठौड़ भी रह रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, गहलोत के लोग भी रह रहे हैं। वहाँ 3-3 मंत्रियों के 2-2 मकान हैं, कन्हैयालाल का मकान है, बेडम का मकान है, हीरालाल नागर का मकान है, जो भी 3-4-5 दिन पहले इन लोगों ने भी खाली किए। 2-2 साल तक 2-2 मकान इन लोगों ने रखे। अगर मेरे मकान में ऐसा क्या हो गया? मुझे दुख इस बात का हुआ कि वहाँ जो मैंने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि जो नोटिस लगे उन 5-5 नोटिस लगा रखे हैं वहाँ, जैसे कोई मकान पे मैंने कब्जा कर लिया। कब्जा करना अलग होता है और किराया देना अलग होता है। वो सरकारी मकान मुझे मिला था, नोटिस दिया है और सरकार अपनी कार्रवाई करेगी। मेरे मकान में कोई रहते में तो खाली पड़ा, वैसे ही उस मकान में हमारा कोई सामान नहीं है, वो तो पहले से ऑलरेडी खाली है मकान। तो गलत तरीके से इंटेंशन से कि भाई इनको दिल्ली कूच से रोकें, और ये सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर हो रहे हैं। कांग्रेस चुप है, कांग्रेस को सेट कर लिया, डोटासरा को बड़ा बंगला दे दिया, पायलट को बड़ा बंगला दे दिया, वो तो चुप है, कोई बोल नहीं रहे। तो हनुमान बेनीवाल की आवाज़ को कैसे दबाएं? तो इस मकान से मेरी आवाज़ दबने वाली नहीं, आप भी जानते हैं इस बात को। और ये इसके अलावा जो आपके भाई नारायण बेनीवाल और पुखराजगढ़ का पार्टी के नेता, उनको भी खाली करने के लिए कहा गया। ये तो खाली वैसे भी करनी है, क्योंकि जब जमीन जेडीए और विधानसभा के बीच बात हुई थी तो ये मकान जेडीए को देने थे सारे, और फिर जेडीए यहाँ कोई नई चीज़ की। लेकिन उस दरमियान लास्ट में जब 23 नवंबर अक्टूबर के अंदर वो अपने स्टे ले लिए यहाँ पे, तो हमने भी फिर इन मकानों को खाली नहीं किया। कार्यालय हमारे पास था नहीं, तो हमने कार्यालय के रूप में पुखराजगढ़ को, नारायण जो दोनों मेरी पार्टी के विधायक थे, तो इसको कार्यालय के रूप में हम यूज कर रहे हैं दोनों मकानों को। और इनका रेगुलर हमारा किराया और ईवीएम सरकार में जमा करा रहे हैं। इसका भी नोटिस अभी दिया इन्होंने, और हमने ये कहा कि भाई हमें पार्टी कार्यालय के रूप में आप अलॉट कर दो। कोई भी गहलोत सरकार को कहा, इस सरकार को भी कहा, लेकिन कार्यालय के लिए भी दी नहीं, जबकि मान्यता प्राप्त पार्टी को सरकार को कार्यालय देना चाहिए। क्योंकि बीजेपी जिस दफ्तर में बैठी है वो भैरों सिंह जी का घर था, और भैरों सिंह जी ने अपने घर को बीजेपी दफ्तर के नाम अलॉट किया था। आप कह रहे हैं कि एक तरफ आपको खाली करने के लिए कहा जा रहा है, कुछ लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, तो क्या वो इलीगल रह रहे हैं? वो तो इलीगली रह रहे हैं। बांग्लादेशी यहाँ कैसे रह रहे, चलो आप बताओ। बांग्लादेशी भारत में बिना नागरिकता के रह रहे हैं, इसका मतलब है तो बांग्लादेशी। भाई आज मदन राठौड़ विधायक आवास में रह रहा है, तो विधायक आवास में मदन राठौड़ कैसे रह सकता है? किसी और के नाम से करा के रहना भी इलीगल है। खुद के नाम की प्लेट लगती है बाहर, अभी मेरे नाम की प्लेट है, पैसे दूंगा उसके। भाई पैसे दे रहा हूँ ना, किराया दूंगा, पेनल्टी जो मैं भरूंगा ना, तो इलीगल थोड़ा ही। इलीगल तो वो तमाम लोग हैं, अशोक गहलोत का ओएसडी है, कन्हैयालाल मंत्री के 2 हो गए, बेडम के 2 हो गए, हीरालाल नागर के 2 हो गए। इलीगल वो लोग हैं जो दूसरे बार प्लेट दूसरे नाम की अंदर घुसा हुआ दूसरा आदमी, वो इलीगल। आप बाहर की वो देखो ना, बाहर किन किन के नाम लगे, अगर वो नाम बड़े अंदर मिल जाए तो इलीगल है। तो जिस तरह अपन एक तरफ तो मोदी जी कह रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, और एक तरफ आधे बीजेपी वाले और ये लोग कांग्रेस के लोग इनके फ्लैटों में कब्जा करके बैठे हैं। हमने कब्जा तो नहीं किया, हम तो किराए के उसके अंदर रह रहे हैं, मेरे नाम से वही है। और उसका जो नोटिस मुझे दिया है वो चिपका या चस्पा किया, मुझे चाहते तो अध्यक्ष कह भी सकते थे। और सरकार मेरे से नाराज़ है, और देखिए छोटी मोटी नाराज़गियाँ झेलनी पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान में कोई लड़ने वाला नहीं। और हनुमान बेनीवाल हमेशा लड़ता रहा, चाहे वसुंधरा हो, गहलोत हो या भजनलाल हो, इनसे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सरकारी सुविधाएं ही भोगनी होती तो दिल्ली में मंत्री होता, यहाँ पे मंत्री बन जाता कभी का सर। फिर डोटासरा बड़ा बंगला लेता, सचिन पायलट को बड़ा बंगला मिला, मुझे भी मिल जाता, मैं भी सीनियर हूँ, 6 बार एमएलए एमपी रह गया। तो ये लेना होता तो फिर जाके बात ही तो करनी है, और क्या है बात करने का जो झगड़ा है कि जाए कौन है। आप कह रहे हैं कि आप लड़ रहे थे इसलिए क्या, ये तो विपक्ष के नेता के तौर पे आपका काम है, इससे सरकार को क्या नाराजगी? सरकार व्यक्तिगत नाराज है ना, इसको रोको, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। क्योंकि राजस्थान में कोई लड़ा नहीं, पार्टी बनाई नहीं, ये काबू नहीं आ रहा है। मेरे पे ईडी सीबीआई तो कहाँ से भेजे?
वही भेज देते। किरोड़ीलाल जी को डरा के पिछली बार ज्वाइन नहीं कराई थी बीजेपी, कराई थी ना। जो छोटे मोटे मामले होते हैं तो परेशान हो जाता आदमी। और अभी डॉक्टर कोई साहब, ऐसा मामला है जिससे आपको लगता है कि सरकार आपसे नाराज है? अभी तो भजन लाल जी के मंत्रियों की जिस तरह मैं पोल खोल रहा हूँ, और खींवसर में जिस तरह मेरा आदमी ये चुरा के ले गए और जीत गए, तो इनका दिमाग ये खराब हो गया कि अब थर्ड फोर्स नाम की चीज़ हम राजस्थान में नहीं रखें। कांग्रेस बीजेपी एक बार ये रहे, एक बार ये मिल के खाएं। हनुमान बेनीवाल ऐसा ही बढ़ती और पेपर लीक के मामले को उठा रहा है और दिल्ली कूच करेगा, और दिल्ली कूच करेगा। उस दिन भजन लाल की पोल पट्टी खुल जाएगी। क्यों पूरा देश देखेगा उस कूच को, ये नहीं चाहते। एक आरोप आप पर ये भी लगा रहे हैं, जो जवाहर मैडम है वो कह रहे हैं कि आप निजी टिप्पणियां कर रहे हैं, विपक्ष के नेता के तौर पर आवाज़ उठाएं, लेकिन जिस तरीके की आप टिप्पणियां कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। नहीं, ऐसा तो निजी टिप्पणी मैंने कोई जवाहर मैडम के लिए नहीं की। मैं तो कुछ तो अभी तो और मैंने नहीं डाला अखबारों में, पता नहीं क्या क्या छपा था उनके लिए जब वो एमएलए नहीं थे, लंबा चौड़ा। और इनके ऐसी निजी टिप्पणी उनको ठीक है, किसी ने कहा होगा बयान देने के लिए, वो भी कूद पड़े बीच में गलत तरीके से। वो गलत कूदे हैं तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। जो जो इस जंग के अंदर मेरे खिलाफ कूदा है, 28 के अंदर घर बिठा दूंगा उनको करीब करीब। और जो आपको बिजली का कनेक्शन आपने, ये अपना आप में ही है क्योंकि लोगों के बीच में संदेश जा रहा है कि आप एक नेता हैं और बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे हैं, 11 लाख का बकाया, आपका कनेक्शन काटा गया। वो तो हमेशा ही मैं 4-5 साल का एक साथ ही कराता हूँ, नई बात नहीं है। और जब हम चुनाव लड़ते हैं, जब हम पूरा कराते हैं खुद के नाम से होता है। इस बार बिल कुछ ज़्यादा आया, तो मैं चूंकि डीसी का चेयरमैन हूँ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक कमेटी, मेरे भाई के नाम से कनेक्शन है और उसमें मेरा सरकारी कार्यालय भी उसी में चलता है। मैंने सांसद जन सुनवाई के अंदर जो है वो नहीं ले रखा, न मेरे पास पीए है, न मेरे पास आपका कंप्यूटर ऑपरेटर, न चपड़ा पियोन है, तीनों मेरे पास नहीं। भजन लाल जी नहीं दे रखे। मेरा जो है 5 करोड़ का एमएलए लेट था, जब एमएलए बना लिख के दिया, उसको भी रोक लिया। तो डीएमएफटी का पैसा था वो भी रोक लिया। तो इन्होंने तमाम प्रयास किए, क्योंकि भजन लाल जी को किसी ने ज्ञान दे दिया कि हनुमान जी से आप अगर लड़ोगे तो आपका कद और बढ़ जाएगा और आप हनुमान जी से लड़ते रहो। तो वो गहलोत और उनको तो भूल गए। और एक बात उन्होंने भी कही थी कि कांग्रेस के नेता रात के अंधेरे में मिलते हैं, तो हो सकता है कई लोग मिल के आ गए होंगे, इसलिए उन्होंने ही पीछा छोड़ दिया। और ये व्यक्तिगत जो जिस तरह घर का कनेक्शन है, मार्च में 2 लाख रुपए मैंने भरे सेटलमेंट के लिए। सरकार सेटलमेंट करती, सेटलमेंट के बाद अगर जो बिल आता और फिर वो नहीं भरता तो 15 दिन का नोटिस देती, फिर 1 महीने का देती, और फिर कनेक्शन जब काटती जब मैं नागौर आवास पे रहता। चोरों की तरह हरकतें, चोर करते हैं ऐसा काम। तो ऐसे तो मेरे इस घर में चोरी हो गई थी 7 नंबर में, चोरी पकड़ ली थी। चोर तो कुछ भी कर ले रात के अंदर एक अंदर। तो चोरी की उन लोगों ने, जब मैं नहीं था जब किया, और मैं जब होता तब काट के बताते। फिर या तो भजन लाल जी आज तय कर लें कि हनुमान जी वहाँ रह जाए और फिर मैं कनेक्शन काट लूँ, तो बता देना मुझे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा या वो इस्तीफा दे देते। बात कर लो उनसे एक बार। ऐसी कह रहा है कि सेटलमेंट की फीस भी जमा नहीं कराई, किस्तें भी नहीं आप दे बताओ, पहले बताओ सेटलमेंट की फीस कितनी होती है आपको पता है? 500 रुपये। कितनी? 500 रुपये। ऐसी जब मेरे घर से 2 लाख रुपए लेके गया तो मैं 500 रुपये नहीं देता क्या उसको? वो उसको ही रसीद काटनी थी। मैं चेयरमैन हूँ, मैंने कह दिया कि इस मामले को सेटलमेंट में रखना है, आप जाइए 2 लाख रुपए लेके जाओ। वो करना होता तो कुछ भी, इंटेंशन अगर गलत हो किसी का तो वो कुछ भी कह देगा। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैंने 5 लाख जमा कराए। मैं कहता था मैंने तो 5 लाख दिए, 2 तो कैश दिए और 3 जेब में डालते हुए दिए, तो कह देता मैं। ऐसी जैसे कह रहा मैं भी कह देता। लेकिन जिस तरह पोल पे चढ़ गए, भजन लाल जी ने कलेक्टर को ये टेलीफोन किया। मैंने कलेक्टर को, मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हारा इतना दिमाग ज़्यादा ख़राब हो गया नागौर के अंदर। तो उसने मुझे कहा था, पहले शेखर अग्रवाल का फ़ोन आया, फिर आधे घंटे बाद सीएम का आया कि आप ऐसा करो कि बाहर जो पोल है ना उस पर चढ़ गए और कनेक्शन काट के मुझे फ़ोटो भेज दो। इसे आप अंदाज़ लगा सकते हो कि भजन लाल सबसे ज़्यादा राजस्थान में अगर किसी डरा हुआ है और सब ज़्यादा अपना दुश्मन मानता तो हनुमान बेनीवाल को मानता। रही बीजेपी पार्टी भी, जैसे मदन राठौड़ के आरोप आज मैंने देखे नकारात्मक। अरे खुद घुसपैठी हो आप, घुसे हो अंदर यार, आपका परिवार वहाँ रह रहा है, कैसी बातें कर रहा हो? शर्म आनी चाहिए आपको। खुद खाली करो पहले वहाँ पे। चलो पहले मदन राठौड़ करे खाली, मैं आज अभी करवा दूंगा तो हाथ। मेरा वहाँ तो कुछ है ही नहीं, एक बैग पड़ा होगा, इन गार्ड का ले आएंगे छोरे जाके। अब क्या सरकार से आप बात करेंगे या खाली करेंगे? मैं किस लिए करूँगा? मैं देवनानी जी के एक थानेदार को भी दे रखा है, एक सब इंस्पेक्टर को एक बंगला, ओएसडी को बंगला, तो वो भी तो खाली कराओ, उनके लिए थोड़ी बनाए। क्या बात करूँगा मैं सरकार से? बात करनी होती है फिर मैं मिनिस्टर बन जाऊँगा दिल्ली में जाके बात करके। अगर बात ही करनी है तो फिर मैं सत्ता का सुख भोगूँ, फिर मैं सड़क पर क्यों बैठूँ? मेरे परिवार से सब इंस्पेक्टर बनने चला, न कोई आरएएस बनेगा, न कोई आरपीएससी का देगा। फिर मैं तो आप सबके लिए लड़ रहा हूँ, राजस्थान के लिए लड़ रहा हूँ। मैं दोहरी बात नहीं करता, मैं कभी इधर जाकर कभी उधर टर्न नहीं करता। पार्टी बना के इसलिए तो लड़ रहा हूँ भाई, मैं हमारी चाहे सीट 1 आए, 2 आए, 3 आए, 0 आए, लड़ते लड़ते चाहे शहीद हो जाऊँ, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी।
और तमाम जो माफिया उनका इलाज में समय समय। अभी बजरीवाड़ा जो मैंने आंदोलन किया उसमें बीजेपी के कुछ नेताओं की माइंस पे उसमें थी, जो पार्टनरशिप थी। पिछली बार लोग अलग कहते थे, हनुमान जी तो एक जाति के खिलाफ लड़ते हैं, अब की बार तो जाति दूसरी है वहाँ पर। आपको पता कौन है सारे के सारे, तो लड़के आया ना, मैं बंद करा के आया। और जो गलत तरीके से स्टॉक किया उसकी जांच भी होगी, करोड़ों रुपए का सरकार को फायदा होगा। वो तो बीजेपी के नेता थे तमाम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि सरकार एक तरह से, क्योंकि वो आंदोलन कर रहे हैं एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर, इसके लिए सरकार एक तरह से उनसे बदला ले रही है, इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। कैमरा पर्सन मनीष साध, भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया।